Welcome again, my dear students. In this lecture, we will discuss about the double-ended queue, priority queue, and their implementation and applications. So first of all, we are going to discuss about double-ended queue. What is double-ended queue? The double-ended queue का मतलब क्या है कि it is also homogeneous list of elements in which insertion and deletion operations are performed from both the ends. अभी हमने जो बात करी थी क्यू के बारे में, लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, उसमें क्या है कि हमारे एंड फिक्स हैं। इंसर्शन के लिए हम रियर एंड को यूज करते हैं, डिलीशन के लिए हम फ्रंट एंड को यूज करते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम किसी भी एंड से इंसर्शन कर पाएँ और किसी भी एंड से हम डिलीशन परफॉर्म कर पाएँ। तो ये फैसिलिटी हम जिस टाइप के क्यू में प्रोवाइड करते हैं हम उसी को कहते हैं डबल एंडेड क्यू। तो वी कैन इंसर्ट एलिमेंट फ्रॉम रियर एंड और फ्रॉम फ्रंट एंड, hence it is called double-ended queue. It is commonly referred as DQ, इसे हम DQ भी बोलते हैं। ये दो तरीके का होता है। Types of DQ are due to the restrictions to perform either insertion or deletion only one end. तो इसके दो टाइप्स हैं, एक है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू और एक है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्या है और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्या है? जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं, ये मेरा DQ है, तो DQ में क्या है? इंसर्शन भी, ये फ्रंट है, ये रियर है, तो यहाँ से हम इंसर्शन भी डिलीशन भी, ऐसे फ्रंट एंड से डिलीशन भी और इंसर्शन भी। अब जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो दो टाइप्स हैं, इनपुट रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है कि देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन फॉर द इनपुट, मतलब इनपुट एक एंड से होगा, डिलीशन चाहे दोनों एंड से हो जाए। तो इनपुट हम फ्रंट से करें चाहे रियर से, एक एंड से होगा, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट द इनपुट। लेकिन उसमें उस केस में डिलीशन हम किसी भी एंड से कर सकते हैं। दूसरा क्या है? आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड। आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है कि इनपुट किसी भी एंड से, चाहे फ्रंट से चाहे रियर से, वो फ्री है, लेकिन एंड जो डिलीशन होगा वो केवल एक एंड से ही होगा। तो इस केस में अगर हम इनको कंबाइंड करते हैं तो ये हमारी चार पॉसिबिलिटी बनती है कि इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट एट द रियर एंड ऑफ द क्यू, डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू। ये तो जनरल केसेस हैं जो हम लीनियर क्यू के केस में भी यूज करते थे, लेकिन दो केसेस और एडिशनली ऐड हो गए इसमें। वो क्या है? इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट एट द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू एंड डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द रियर एंड ऑफ द क्यू। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इसमें चार पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, मतलब इन चार केसेस के लिए हमें इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास इसका केवल एक इंट्रोडक्शन है, इस वजह से हम उसके बारे में केवल डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज डबल एंडेड क्यू। अब हम आगे मूव करते हैं मल्टीपल क्यूज। मल्टीपल क्यूज का क्या कॉन्सेप्ट है? प्रॉब्लम विद क्यूज रिप्रेजेंटेड विद एरेज आर, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशंस हैं, वो क्या हैं? वी हैव टू एलोकेट लार्ज स्पेस टू अवॉइड द ओवरफ्लो। लार्ज स्पेस विल बी वेस्टेड ड्यू टू लेस साइज ऑफ क्यू। There exists a trade-off between the number of overflows and the space. One possibility to reduce this trade-off is to represent more than one queue at the same array to sufficient size. Of sufficient size. तो हमने इसमें क्या यूज किया है? एक Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, इस तरीके से हम कई सारे क्यू को रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 क्यूज विद ए सिंगल एरे, अलग अलग के लिए, जिससे कि हमारा टाइम, जिससे जो हमारा इसका स्पेस है वो वेस्टेज ना हो। इस पर्पस के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल क्यूज। एक इसमें कॉन्सेप्ट है प्रायोरिटी क्यूज का। प्रायोरिटी क्यूज क्या होते हैं? प्रायोरिटी क्यू इज ए काइंड ऑफ क्यू in which each element is assigned a priority and the order in which elements are deleted and processed comes from the following rules. क्या rules हैं? An element of highest priority is processed first before any element of lower priority. ठीक है? highest priority का जो element है processed पहले processed होगा in compared to the lower priority. Two or more elements with the same priority are processed according to the order in which they are added to the queue. ठीक है? इसमें हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो उसकी प्रायोरिटी के बेसिस पे डिसाइड होगा। तो क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग प्रायोरिटी, क्या प्रायोरिटी डिटरमाइन करने का क्या क्राइटेरिया रहेगा? ए शॉर्टेस्ट जॉब इज गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी ओवर द लॉन्गर वन, एक ये भी हो सकता है।
दूसरा कहा है कि एन इम्पोर्टेंट जॉब इज गिवन टू दी हायर प्रायोरिटी ओवर ए रूटीन टाइप ऑफ जॉब. In commercial computer center, the amount you pay more for the job can determine priority for your job. तो इस तरीके से हम कोई भी एक क्राइटेरिया यूज करके प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हम कोई भी क्राइटेरिया इसमें से यूज कर सकते हैं. रिप्रेजेंटिंग ए प्रायोरिटी क्यू इन कंप्यूटर मेमोरी, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यूजिंग ए लीनियर लिंक लिस्ट, यूजिंग मल्टीपल क्यू, वन फॉर ईच प्रायोरिटी एंड with the help of using heap. अब लीनियर लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम इसका? तो मैंने टाइप डेफ फंक्शन बनाया, जैसे हम नोड को क्रिएट करते हैं, नोड क्रिएट करते हैं. तो इंट इन्फो आ गया, इंट prn स्टूडेंट नोड टाइप स्टार नेक्स्ट, ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हो गया जो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन कर रहा है. ये इसका एक नाम आ गया pq. Multiple queue representation. In this representation, one queue is maintained for each priority number. In order to process an element of the priority queue, element from the first non-empty highest priority number queue is accessed. In order to add a new element to the priority queue, the element is inserted in an appropriate queue for given priority number. इस तरीके से हम multiple queue के through represent कर सकते हैं. अब क्या एप्लीकेशंस हैं क्यू के, हम क्यू कहाँ पे यूज करते हैं? तो देयर आर सेवरल एल्गोरिथम्स दैट यूजेस क्यू टू सॉल्व प्रॉब्लम efficiently. For example, we have to use queue for level order traversal in binary tree. Perform BFS on graph. breadth first search traversal होता है ग्राफ नॉन लीनियर टाइप के डाटा स्ट्रक्चर के लिए. जब हम आगे ग्राफ डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आएगी. तो ग्राफ का ट्रावर्सल दो तरीके से होता है, BFS एंड DFS. तो BFS के केस में हम क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं. विद द हेल्प ऑफ क्यू हम उनके एलिमेंट्स का एक्सेसिंग जो होता है, ट्रावर्सल जो होता है, वो इसके थ्रू होता है. मोस्ट ऑफ द सिमुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हम क्यू यूज करते हैं. व्हेन जॉब आर सबमिटेड टू ए नेटवर्क प्रिंटर, दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ अराइवल. Thus, essentially, jobs sent to a printer are replaced on a queue. तो वहाँ पे भी हम लोग queue को मैनेज करते हैं. जैसे CPU शेड्यूलिंग के लिए भी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं. There is a kind of computer network where disk is attached to one computer known as file server. User or another computer are given access to files on the first come first serve basis. So the data structure is queue. Virtually every even real life in a queue, for example, lines at ticket counter, at cinema hall, railway station, bus stand, etc., are queue because the service, that is, ticket is provided on first come first serve basis. So these are the corresponding applications with related to the queues. CPU शेड्यूलिंग के लिए भी हम क्यू कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को भी यूज करते हैं. तो वहाँ पे भी हम इसका यूज करते हैं, वहाँ पे भी इसका एक एप्लीकेशन है. Okay, thank you.